सलीम भाई आकर इनसे बात कर रहे थे, तो इतने में वो सलीम बाहर निकला और इनको महेश भाई को मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि वो बेचारे के कपड़े वपड़े सब फट गए। वो आदमी अकेला पड़ गया इधर पे। 2023 से हम सर मसला चालू है ये। 24 में हुआ, 25 में हुआ। डेली हम चौकी जाते रहे, डीसीपी मैडम के पास जाते रहे। पहले तो हमको पुलिस वाला बोल के डराता था, ये तो पुलिस चौकी वाले ने बोले ये तो कोई कांस्टेबल का है, होमगार्ड का है, बोले पुलिस वाला नहीं है। उनके नाम से हफ्ता वसूली, उनके नाम से कुछ भी करना, तुझे मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा पटेल हूँ। FIR में मेरा नाम दिया, उस टाइम मैं ना वीडियो में हूँ ना इसके घर के वीडियो में हूँ। चौकी का जो वीडियो वार किया उसमें भी आप देख रहे होंगे मैं नहीं हूँ। इनने फोकट में मेरा नाम दिया है कि मुस्तफा था और सलीम नाम के लड़के का नाम दिया जिसका तो ना रूम है ना आज तक उससे कभी बात हुई। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नाला सोपारा के प्रगति नगर में स्थित नील गगन अपार्टमेंट के ठीक सामने। ये इमारत आप देख पा रहे हैं। इस इमारत में करीबन कई सारे रहवासी हैं जिनका अलग अलग तरह से बातचीत कहना है। जो अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जो तुलिन पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर है, जिसमें 2 गुटों में मारपीट होती नजर आ रही है। वो वीडियो वायरल होने के बाद जो हमने पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि इसी नील गगन अपार्टमेंट में रहने वाले रहवासी थे जो 2 गुट आपस में भिड़ते नजर आए। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे की हकीकत क्या है कि आखिर ये मारपिटाई क्यों हुई और ये मामला पुलिस स्टेशन के अंदर तक कैसे पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई बार एक सलीम शेख नामक व्यक्ति के खिलाफ इस इमारत में रहवासी लगातार पुलिस स्टेशन में अर्जी देते रहे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते ये आक्रोश इस तरफ से तब्दील हो गया। एक बार और सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस सही समय पर कार्रवाई करती तो शायद ये मामला इतना नहीं बढ़ता। लेकिन आइए बातचीत करते हैं लोगों से। सबसे पहले मिश्रा जी, क्या हुआ था घटनाक्रम और क्या कुछ हकीकत है? उसमें घटनाक्रम में यही है, हकीकत में यह है कि जो मेंटेनेंस को लेके 1200 रुपए के हिसाब से बोला जाता है कि महीने में जितना टैंकर आएगा। किसको बोला जाए? वो सबको एक आदमी के किसी का पर्सनल है नहीं। मेन है कि जितने रहवासी हैं सबको बोला जा रहा है कि भाई 1200 रुपए महीने का मेंटेनेंस लगेगा। और दूसरी बात कि महीने का जितना टैंकर आता है, टैंकर के हिसाब से पूरा जितना टैंकर रहेगा उसका हिसाब करने का, टैंकर का जो बिल पेमेंट करने के बाद जितना बैलेंस बचेगा उसको टोटल जो है कि हम उसको हिसाब कर लेंगे कि टैंकर के बिल देने के बाद हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है, 1000 बच रहा है, 500 बच रहा है, 200 बच रहा है। तो उसको जो है रखेंगे, जो आगे काम आएगा, आगे काम आएगा, बिल्डिंग मेंटेनेंस में काम आएगा। जैसे मोटर खराब हो गया, कुछ विवाद यही था कि वो बोलता है कि हम 150 रुपए से ज्यादा मेंटेनेंस नहीं देंगे। सब अलग अलग देते हैं। वो मतलब वो सलीम करके है, सलीम करके है। सलीम नाम अब बाकी पूरा तो मैं नहीं जानता, सलीम जानता हूँ। सलीम करके है तो बोलता है 150 रुपए सलीम शेख 150 रुपए मैं दूंगा, इतना मैं 1200 रुपए मेंटेनेंस नहीं दे सकता। भाई 150 रुपए अगर तू दे रहा है तो 1200 दे रहा है, बाकी से 1200 रुपए इस बात के लेकर बहस हुई। बाकी उसमें कोई भी मगजमारी नहीं था। बहस हो गया, उसके बहस से तो सामने वाले ने हाथ उठा दिया, सामने वाले पे यहीं पर। उसके बाद सलीम ने ना भाई, सलीम ने एक्चुअली क्या हुआ, वो सलीम भाई आकर इनसे बात कर रहे थे। ये अच्छी संविधान की बात कर, एक इंसाफ की बात कर रहे थे। तो इतने में वो सलीम बाहर निकला और इनको महेश भाई को मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि वो बेचारे के कपड़े वपड़े सब फट गए। वो आदमी अकेला पड़ गया इधर पे। औरत और आदमी दोनों मिलके मारे। मिश्रा जी बताओ क्यों नहीं? तो आपके सामने हुआ ना? नहीं मारपीट हुई। हाँ, मारपीट हुआ। उसके बाद हमने छुड़ाया, भाई सबको शांति कराया, लेकिन फिर उसके बाद भी बहस चालू था। फिर मैं थोड़ा बाहर चला गया। फिर उसके बाद फिर आगे से फिर यही मैटर सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। सामने वाला चला गया पुलिस स्टेशन में, FIR कर दिया। वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर मारपिटाई क्यों? पुलिस स्टेशन के अंदर मारपिटाई इसलिए हुआ कि आरिफ भाई की, हम लोग को पुलिस वाले ने बोला कि तुम लोग बाहर जाओ। हम लोग बाहर निकलने लगे तो आरिफ भाई के औरत और उनके सब लोग, हम लोग बाहर आ रहे थे तो उनकी सलीम भाई की औरत जो है बोलती है कि अरे ये आरिफ भाई की औरत जो है धंधा करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। जब मैं पुलिस चौकी से बाहर निकल रही थी तो मुझे बोलती है बोले मर्द है ना, औरत को ना धंधा कराता है, गलत शब्द का। हाँ, और गंदी गंदी गाली देने लगी। और जब मैं मारी भी ना तो मेरा हाथ नीचे हुआ, फिर डायरेक्ट उसने उठ के बाल पकड़ी मेरा, और उसके मर्द ने भी यहाँ के मेरा बाल पकड़ा। दोनों भी, औरत मर्द दोनों भी। हाँ, वो खाली इतना हुआ, पहला ऐसा करके मैंने ऐसा हाथ मारी ने नीचे गया। फिर तो मेरा हस्बैंड पहला बाहर गए थे क्योंकि वो इनके पीछे जा रहा था मारने ले। बोला चल बाहर पुलिस चौकी के तेरे को मारता वो बोल के। तो ये आगे चले गए ना तो वो औरत ने बिठा दी उसको। बाद में जैसा ये देखे
देखिए ना मेरा झगड़ा हुआ तो जब भैया आए, जब आदमी भी पकड़ा, औरत भी मेरे बाल पकड़ी, तो ये पकड़ेंगे नहीं, ये मारेंगे नहीं उसको। अच्छा, जब पुलिस चौकी में जब इतना में इससे पहले कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? सर 2023 की बात है, हम लोग यहाँ 2023 से। हाँ 2023 की बात है सर। काटी भी है देखो उसने यहाँ पर, अच्छा, इधर इधर दांत मारी है, देखो दांत। मैं छुड़ाने आई तो दोनों ये सलीम की औरत ने काटी है, यहाँ पर सलीम की औरत ने काटी है घर के पास में। प्लस सर है ना, मसला ऐसा है कि 2023 से हम लोग आए दिन है ना बहुत परेशान है, क्योंकि जो बिल्डर है ना, वो बिल्डर को इसने पुलिस चौकी में बिठा के डरा धमका के उसको भगा दिया है। अभी हमारी बिल्डिंग का काम नहीं हो पा रहा है। वो बिल्डर को अगर कुछ बोलते हैं तो बिल्डर बोलता है सलीम मेरे को कुछ काम करने नहीं देगा, और सलीम ने मेरा पैसा खा गया है, काम करो उससे पैसा लेके बिल्डिंग रिपेयर कर लो। लेकिन ये मेंटेनेंस का भी पैसा नहीं देता है, और सोसाइटी का जो केबिन लगाया है वो हम लोग ने 35 हजार दे के लगाया, इसने कोई पैसा नहीं दिया, उसमें भी जबरन इसमें मीटर लगा दिया है और पैसा भी नहीं दिया है। अब हम इससे पैसा मांगते हैं तो सीधा चौकी जाता है और कंप्लेंट कर देता है। हम लोग अपने काम धंधे में रहते हैं, जाके एनसी कर देता है, फिर पुलिस चौकी से फोन आता है तो हम लोग जाते। फिर इससे पहले भी आपने शिकायतें की? हाँ 2023 से हम सर मसला चालू है ये, 24 में हुआ, 25 में हुआ, डेली हम चौकी जाते रहे, डीसीपी मैडम के पास जाते रहे। डीसी मैडम से ये भी बात हुई कि आज की बात तुम लोग का झगड़ा नहीं होना मांगता, लेकिन हम लोग झगड़ा नहीं करते। अब हम लोग रहते नहीं है बिल्डिंग में, तो वो आता है गंदी गंदी गाली देता है इधर पे, आरिफ की माँ का ऐसा बहुत गंदी साहब इतना है ना, और जब तक हम लोग आते हैं ना तब तक भाग जाता है इधर। तो वो धमकी देता है, गाली देता है, पुलिस कुछ नहीं करती? नहीं साहब, वो कमिश्नर का ड्राइवर है ना, वो कमिश्नर का ड्राइवर? हाँ, मेरे घर वाले से साहब है ना 2600 रुपए उसने वसूला है, और जब भी मैं उससे पैसे के लिए बोलता हूँ ना। कमिश्नर का ड्राइवर कौन? वो कोई महेश पाटिल साहब है, देखो ना इसके सब। महेश पाटिल है? अरे वो है, मतलब हम तो उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन देखो ये नाम लेता है। ये इसके फोटो देखो, ये आप देख लो, ये पुलिस वाला है। पहले तो हमको पुलिस वाला बोल के डराता था, ये तो पुलिस चौकी वाले ने बोले ये तो कोई कांस्टेबल का है, होमगार्ड का है, बोले ये पुलिस वाला नहीं है। फिर पुलिस वाले ने भी बोला कि देखो तुम लोग अगर नहीं समझते हो तो तुम लोग को जाओ अपना देख लो, कैसा भी सोसाइटी बना लो। फिर उसके बाद इसकी हिम्मत और बढ़ गई, इसका करीबी बताकर आप लोगों को डरा। अरे सर हम लोग से कई साल तक तो 4000 रुपए वो अपने कारखाने वाले से हुल मार डरा के लिया उसने। महेश भाई है ना जिनको मारा है, नहीं दोगे तो कारखाना बंद करा दूंगा। जाकर के डीएसपी मैडम को कंप्लेंट किया कि ये कारखाना चला रहा है। अब आप जाके देखिए उस कारखाने में क्या चलता है। कुछ गरीब औरतें जो अपना रोजी रोटी के लिए आती है, 2-500 रुपए के लिए मेहनत करती है। तो इस तरह की हुल देखकर, धमकी देखकर, हाँ हमको डीएसपी मैडम तक गए हैं हम लोग। हमको डीएसपी मैडम ने लेके आके बाद चौधरी साहब से पूछा क्या है, तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की, तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई की गई? सब पुलिस वाले बोलते ठीक है एनसी कर दिए, जाओ हम देख लेंगे। हाँ बस एनसी लेते, करीब एनसी बोलेंगे तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा एनसी किए, और बाकायदा देखो अर्जी पे अर्जी डाले हैं। ये देखो हमारे पास पूरा टोटल लिखत में। लाइट चोरी खुद करता था साहब, उसके पास खुद केस बना हुआ है। देखो लाइट चोरी वो करता था, और जब इसके ऊपर केस बना तो जाके बिल्डिंग के अंदर मेरा नाम का केस बनाया। फिर पुलिस वालों ने जाके तफ्तीश करे सब महानगर पालिका में, तो वहाँ पे से कुछ नहीं निकला। वो लोग ने मेरे को क्लीन चिट दिए। ऐसा करते करते साहब आज कल की बात है, कल मैं घर पे दोपहर में सो रहा था, करीब 2:15 बजे का टाइम था, तो मुझे अचानक फोन आया कि आरिफ भाई आप कहाँ हो, फटाफट आओ, बिल्डिंग में झगड़ा हो रहा है। तो इतने में मैंने फोन के अंदर सुना वो मेरा नाम लेकर मेरी माँ के ऊपर मुझे गाली दिया। तब मेरी रूबी और स्पीकर ऑन था, मेरे बच्चे लोग ने भी सुन लिए, और जब तक मैं भाग के आता तो मेरे पीछे बच्चे लोग भी भाग के आए, कहा लफड़ा झगड़ा हो जाएगा करके। तो मेरे बच्चे लोग मुझे नीचे ही पकड़ लिए थे। जब तक मैं ऊपर जाता ना, उसने महेश भाई को बहुत ज्यादा मार दिया था। महेश भाई? हाँ पूरा महेश चौधरी है ना, रूम नंबर 100, उनको इतना मार दिया था ना, वो अकेले पड़ गए थे। अब औरतें बच्चे थे, आप और भी लोगों से बयान ले सकते हो जो उस वक्त क्या हुआ था। सर ऐसा है, ये रूम बिल्डिंग में 203 रूम मेरा है, 203 रूम मेरा है। मैंने अपनी बहन को दिया है यहाँ रहने के लिए, बहन भाई सब रह रहे। पानी के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने भाई जो एनसी वगैरह हुई, डीसीपी ऑफिस में इन्होंने बात किया, बोले मुस्तफा जो हो गया वो हो गया, आप पानी आप मेंटेनेंस दो। ये रहता नहीं है, 2 महीने में एक बार आता है। ये आया, अब ये अभी 2 महीने 1 या 1.5 महीना हुआ ना भाड़े पे रूम लिए, 1-1.5 महीना हुआ। इनके दरवाजे के आगे ऐसा ताला मार के ड्रम रखा। तो इन्होंने 2 बार बोला तो सुना नहीं। कल मैंने फोन किया परसों कि भाई सलीम भाई जैसे बात करते वैसे बात कर, सलीम भाई हटा लो। तो जब इनको क्या बोलता है कि तुमने मुस्तफा को बोला ना मैं ड्रम नहीं हटाऊंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ये लाइन में बोला। मैंने बोला रहने दो, कल आएंगे सलीम भाई, अपन बैठ के बात कर लेंगे। अब वो आए नहीं आए, कल मैं पूरे दिन, आप कैमरा चेक कर सकते हो, कल मैं एक मसले के लिए पुलिस स्टेशन में गया था, क्योंकि उधर एक झगड़ा होता है, ऐसे बाहर बैठा था मैं पुलिस स्टेशन। जिसने इसने एफआईआर में मेरा नाम दिया, उस टाइम मैं ना वीडियो में हूँ, ना इसके घर के वीडियो में हूँ, ना मैं उधर हूँ। मतलब आप चौकी का जो वीडियो वार किया उसमें भी आप देख लोगे मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं। इनने फोकट में मेरा नाम दिया है कि मुस्तफा था, मैं था ही नहीं, कहीं भी नहीं हूँ। और मेरा तो छोड़ो, चलो मेरा रूम है, इसने दे दिया। सलीम नाम के लड़के का
का नाम दिया, जिसका तो ना रूम है, ना आज तक उससे कभी बात हुई। वो सलीम अभी है नहीं यहाँ पे, ना कभी उससे बात हुई ना कुछ, उसका भी नाम दिया। और इनके भाई मोहम्मद अली भाई कल ये कोपर हॉस्पिटल में अपने कोपर हॉस्पिटल में मेरी वालदा एडमिट है। तो मैं उनको देखने के लिए गया था, वो मेरा भी नाम आ गया। मैं रात में 10 बजे आके सुन रहा हूँ। नहीं, मैं मारपिटाई में थे? बिल्कुल नहीं, मैं 10 बजे रात में थे। आप भी? मैं कोपर हॉस्पिटल में था। अब थे ही नहीं यहाँ पे? मैं था ही नहीं, कोपर हॉस्पिटल चट्टा माला। यहाँ पर सवाल ये है कि जो पुलिस की कार्यवाही है 2024 और ये 2025, यानी कि गुस्सा पहली दफा जो एनसी करने के लिए लोग जाते हैं 2024 में, फिर 2025 में लगातार 2 महीने यानी फरवरी में भी जाते हैं और मई में भी जाते हैं। दोनों ही चीजें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सवाल ये है कि लगातार अगर FIR करने के लिए या दरखास्त लेकर पुलिस स्टेशन जाया जाता है, उसके बावजूद कोई कड़ी कार्रवाई एक व्यक्ति पर नहीं होती है जो ये बोलता है मैं पुलिस का व्यक्ति हूँ, मैं पुलिस का साथी हूँ या पुलिस का करीबी हूँ, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। क्या कहेंगे? कैसे कि 2025 में ही हमने मार्च या फरवरी में एक एनसी किया था। एनसी में चैप्टर केस हुआ था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू था मुस्लिम जो भी था, चैप्टर केस हो, उसमें भी ये चैप्टर के लिए उसको बुलाया गया, पुलिस स्टेशन नहीं गया। 3 महीने तक रखा हुआ था वो चीज। PI साहब ने खुद इसको बताया कि तू 3 महीने पहले क्यों नहीं आया, जब चैप्टर में सब आए, तू भी जानते था। ये गया ही नहीं। और क्या बोलता है, मैं महेश पाटिल साहब से मेरे नहीं लगता है कि ये ड्राइवर है, क्योंकि हमारे साउथ जोन के यहाँ के DCP थे और उनसे मैं मिल भी चुका हूँ। वो मुझे नहीं लगता ये ड्राइवर है कि क्या है, लेकिन उनके नाम से, और ये छोड़ो साहब, उनके नाम से हफ्ता वसूली, उनके नाम से कुछ भी करना, तुझे मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा पटेल हूँ। आप देख ही रहेंगे, चौकी में पहले इसने हाथ छोड़ा और इन लोग ने छोड़ा। जब कोई भी किसी की बीवी को मारेगा तो कोई भी इंसान छोड़ेगा। यानी कि अब आपकी मांग? सर मेरा तो बोलने का मतलब ये, मैं जो भी चौकी में हुआ उसके लिए तो मैं अपने प्रशासन से माफी मांगता हूँ, लेकिन उस वक्त जज्बात ऐसे थे कि मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठा दिया था उसने, और हम लोग काफी टाइम से सब्र कर रहे थे। हमने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, कभी मारपीट नहीं किया। हम ये सोचते थे कि हमारा संविधान हमारे कानून से हो जाएगा। चौकी में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ? चौकी में जो हुआ ठीक नहीं हुआ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर जो हो गया उसके लिए तो चलो क्षमा प्रार्थी है, लेकिन हम सही समय पर अगर पुलिस कार्रवाई करती, सही समय पर पुलिस अगर कार्रवाई करती तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। अब ये सवाल ये है कि आखिर ये जो लोगों का गुस्सा बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, सीमा बढ़ जाती है, कहीं न कहीं कोई भी अति होती है, उसका अगर सीमा पार होती है तो इस तरह की चीज नजर आती है। खैर, अब भी सही समय है और सही समय पर सही कार्रवाई हो जाए। पुलिस अगर अपना कर्तव्य ठीक से कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर रह रहे कई रहवासियों को राहत मिलेगी। अब देखना ये होगा कि जिस तरह का मामला है, इस मामले में पुलिस और क्या तहकीकात करती है, और आने वाले समय में जिस तरह से पीड़ितों का कहना है कि 2023 से लेकर अब तक लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयास में कितनी सफलता मिलती है और आम जनमानस को, आम नागरिक कितनी पुलिस के प्रति और मजबूती से विश्वास बढ़ता है और कार्रवाई कितनी मजबूती से उन लोगों पे होती है जो तानाशाह हो चले। आज के लिए धन्यवाद।